अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मैं मुअज़्ज़िज़ सामीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग रमज़ानुल मुबारक में चल रहे हैं और रोज़े चल रहे हैं। सबके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं, इंशाअल्लाह सब ठीक ही ठाक होंगे। और तमाम रोज़ेदारों को माह रमज़ान की दिली मुबारकबाद है। अल्लाह से दुआ है कि सबके रोज़ों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए और शर्फ बख्शे हम लोगों को बेहतरीन इबादत का, और अल्लाह अपने करीब कर ले। तो ये 11 महीनों पे ये एक महीना इतना भारी रखा, अल्लाह ताला कितना गफूरुर रहीम है कि जहाँ उसने 11 महीने छूट दे रखा है। और इंसान बहुत गलतियाँ करता है, बहुत, क्योंकि गलतियों का पुतला ही है इंसान। तो वो तमाम गलतियों की तलाफ़ी के लिए अल्लाह ने क्या खूबसूरत सा महीना रमज़ान दे दिया है कि अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का महीना है, अपने आप को बुराइयों से रोकने का महीना है, किसी का दिल आज़ारी करने से बाज रहने का महीना है। रोज़ा नाम है सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं है, रोज़ा नाम है तमाम बुराइयों से बचने का। रोज़े का मतलब, सूम का मतलब ही होता है रुकना। तो अपने आप को तमाम बुराइयों से रोकना है, गुस्सा नहीं करना है। तो आप सबको ये पता ही है, सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तमाम जो है ख़वातीन हैं, बहुत सी बेटियां हैं जो वो सोचती हैं, उनको ये भी चीज़ है कि हम अगर पीरियड में हैं तो हमारी इबादत कम हो जाती है, हम कैसे करें, रोज़ा नहीं होता। तो देखो अल्लाह ताला ने रोज़ा और नमाज दो चीज़ों से रोका है आपको, ठीक है। आप कुरान नहीं छू सकते, नहीं उठा सकते, लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन में बहुत सी दुआएं हैं, ठीक है। दुआएं जो हैं पढ़ना ज़िक्र में आता है। आपने जो सूरह याद की हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, ज़बान पाक है। ऐसे काम करते करते आप घर के जो काम करना है उनको काम को अंजाम देते देते आप अपनी ज़िक्र को बढ़ाते रहिए, दुआएं करते रहिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह पाक बेहतर सवाब देने वाला है। और इससे क्या होगा ना, जब फिर पाकी के दिनों में आप आएंगे तो आपका रुझान और बढ़ जाएगा, फिर इबादत में कहीं कोई खलल नहीं आएगा। सिर्फ रोज़े की कज़ा वाजिब है, वो आपको अच्छे दिनों में फिर 1 साल का वक्फ़ा मिल जाता है। इस रमज़ान से अगला रमज़ान आने तक का आपके 5 रोज़े 7 रोज़े जो भी छूटे हैं, 1 साल का वक्फ़ा है। आप चाहे तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, पहले ही अदा कर लें, क्योंकि कर्ज मर्ज और फर्ज इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो और नमाज के लिए तो अल्लाह गफूर रहीम ने हम सबको छूट दे दी है, उन दिनों की छुट्टी है, सबको फरागत है, उनकी कोई कदर नहीं होती है। तो जितने लोग हैं, और अच्छा हाँ, कुछ लोगों को ये भी एक ज़बरदस्त एक वो है ना कि नहीं, जब तक 7 दिन पूरे नहीं होंगे पीरियड के तो हम पाक ही नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं, सबकी बॉडी अलग अलग बनी है। किसी को 3 दिन का रहता है, किसी दिन को 5 दिन का रहता है, किसी को 7 दिन रहता है। तो ये 7 दिन तो मैक्सिमम माने गए हैं। लेकिन अगर आप 5 दिन में साफ़ हो जा रहे हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी शिकायत नहीं दिख रही, कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिख रही, तो बिला वजह रोज़ा आपको कज़ा नहीं करना है, आपको अपना रोज़ा रखना है। आप पाकी का गुस्ल करिए, गुस्ल करने के बाद आप अपने रोज़े को कंप्लीट करिए। तो जो बहुत सारी बातें हैं जिनको उलमाओं से पता है तो ठीक है। पहले का टाइम ये था ना कि हमारे पास उतनी ज़्यादा सोशल मीडिया भी नहीं था, इतना नेटवर्क हमारा वो नहीं था। जो पुराने बुजुर्गों ने बताया बस उसी पे हमने अमल कर लिया। अब आपके बहुत बहुत सारे ज़राए हैं, बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम हैं, और बहुत सारी मुदर्रिस लेडीज़ भी हैं जिनसे आप अपनी बात को समझ सकते हैं। गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी आपको वीडियो मिल सकती हैं। तो आप अपने उसको थोड़ा सा अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करिए। हाँ, दीन सीखना अच्छी बात है, आप बस उसी कही सुनी बातों पे मत रहिए, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करिए। आप जानने की कोशिश करिए क्या दुरुस्त है, क्या नहीं दुरुस्त है, ठीक है। तो आप अपने कामों को कैसे आसान कर सकते हैं। रमज़ान में तो माशाल्लाह तभी बहुत सारी ख़वातीन हैं, वो अपना वक्त कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे काम भी अंजाम देने होते हैं। और उसी दिन में, उसी 24 घंटे के दिन में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इबादतें भी लोग करते हैं। कई कुरान मुकम्मल कर लेते हैं, नमाज की पाबंदी हो जाती है, फ़राइज़ के साथ साथ नफिल भी अंजाम दी जाती है ना। तो खूबसूरत सा कितना अच्छा अल्लाह ताला ने हमको ये, तो रमज़ान का खूबसूरत महीना है, इसको ऐसे नहीं जानने दीजिएगा ना। जैसे भी पता चलता है किसी को कि ये
वहाँ पर इस चीज़ की छूट मिल रही है, या आज वहाँ पर वो ऑफ़र चल रहा है, तो कितनी तेज़ी से लोग भागते हैं। अरे तो ये महीना जो है ना रमज़ान का, यहाँ पर तो ऑफ़र ही ऑफ़र है। अल्लाह पाक एक एक नेकी का बदला जो है 70 गुना कर देता है। और फिर अल्लाह पाक जो है ना रोज़ेदारों को बहुत पसंद करता है। और रोज़ेदार जो है ना जो दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला, कबूलियत का वक्त होता है अफ्तार के वक्त, चाहे कोई रोज़ा रखे या ना रखे, अल्लाह बंदों से बहुत खुश होता है। और उस वक्त जो भी मांगते हैं बंदे उनको जो है अल्लाह ताला अता करता है। एक हदीस के मुताबिक है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हम अपने बंदों को हर नेकी का सवाब फरिश्तों से दिलवाते, लेकिन रोज़ेदार की जो है रोज़ेदार के रोज़े का सवाब हम खुद देखते हैं, तो अब खुद अता कर देते हैं। अब सोच लीजिए अल्लाह पाक कितना गफूर और रहीम है, उसकी तो रहमतें बेशुमार हैं। वो क्या नवाजता है, कब चाहे तो पल में क्या मतलब अता कर दे, उसकी तो शान निराली है। तो हमें ये वक्त बहुत ही कीमती है और एक एक लम्हे की कदर करना है। देखते देखते इतने रोज़े देखे गुजर गए हैं। तरावी एक ऐसी ख़ास इबादत रखी है अल्लाह पाक ने कि एक एक सिजदे का सवाब जो है यहाँ पर मतलब बहुत ही ज़्यादा है। और सोच लीजिए 20 रकत के जो हमारे जो है 40 सजदे हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से काउंट करेंगे तो एक नेकियों का मतलब जैसे रहमतों की बारिश है, नेकियों की बारिश है, बस ये आप समझ सकते हैं। तो अपना मेहरबानी करके सिर्फ खाने पीने में वक्त मत लगाइए। जो लेडीज़ हैं उनके लिए भी, ख़वातीन के लिए है कि बहुत ज़्यादा वक्त खाली किचन में मत गुजारिए। कि खाना पीना तो ज़िंदगी के साथ साथ है, ठीक है करना है, लेकिन पूरा वक्त नहीं, कहीं ना कहीं कम से कम वक्त में काम करके ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप अपनी इबादत में दीजिए और ज़िक्र अफ़कार में अपना लगाइए। सुन्नतों के साथ साथ नफिल के भी जो है अदायगी करिए। और अपनी सबसे बड़ी चीज़ अपने अखलाक को बुलंद रखिए। रोज़ा सब्र का नाम है, इस्तिकामत का नाम है। रोज़ा जो है कनात है। कनात क्या चीज़ है, जैसे कि अपनी तकवा है। जैसे कि अपने आप को किसी जंगल वाली झाड़ी से आप गुज़र रहे हैं जिसके चारों तरफ कांटे हैं और आपको बच के निकलना है कि उन कांटों में हम फंसे ना। ये है तकवा। तो दुनिया में रह के जिसने तकवा अपनाया अल्लाह पाक पसंद करता है, क्योंकि हमारे नबी सहाबा कराम ये सब तकवा ही बताए हैं, इसके बारे में बताए हैं। बहुत सब उनको क्या कमी थी, वो चाहते तो उनके लिए तो सब कुछ था, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक पेश नमूना रखा है। और हमको सीरत नबवी से बहुत कुछ सीखना है, सहाबा की ज़िंदगी से सीखना है कि सहाबा करम कैसे करते थे। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा को देखिए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी, उनकी सीरत पढ़िए, किस कदर के सख़ी थे सखावत में। ठीक है, आपको इतने सख़ी थे कि वो जो अपना माल इतना खैरात करते थे। तो रमज़ान में सदका और खैरात बढ़ा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सदका करिए, खैरात करिए। ठीक है, अपने माल की ज़कात दीजिए। जिस तरह से माल की हम ज़कात निकालते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया है ना कि जिस्म की ज़कात रोज़ा है, जिस्म की ज़कात रोज़ा है। तो हमको रोज़े में मतलब हम अल्लाह से अपने लिए सेहत मांगें कि अल्लाह पाक हमारे रमज़ान सेहतमंदाना गुज़रें और हम बेहतरीन इबादत करके अपने रब के करीब हो जाएं। ये अल्लाह से कुर्बत का महीना है और मेरा रब कितना गफूर रहीम है। पता है सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया ही है कि रोज़ा हर मोमिन बालिग सब पे फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द हो औरत हो। लेकिन वहीं पर छूट भी दी है कि जो बीमार हैं, जो सफ़र में हैं या जो जहन के वो हैं, उनके लिए छूट है कि जब वो सफ़र में जो मुसाफिर हैं वो जब सफ़र फिर से वापस आएँ तो अपनी उन दिनों की गिनती को पूरा करें। जो बीमार हैं जब अल्लाह उनको सेहत दे तो वो आइंदा दिनों में अपनी गिनती को पूरा करें। ठीक है, रोज़ा और नमाज ये दो ऐसी इबादतें हैं वो माफ़ नहीं हैं। आपको हर हाल में इन फ़राइज़ को पूरा करना है। देखिए हज का है, अल्लाह ताला जो साहिब इस्तिताअत हैं उन पे ही फ़र्ज़ किए हुए, सबके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन रोज़ा और नमाज और सदका और खैरात का मामला भी यही है। ज़कात का मामला है कि अगर आप साहिब हैसियत हैं, आपके पास इतना माल है कि आपके ऊपर ज़कात वाजिब है, तो आपको ज़कात अदा करना है। साल में ज़कात आपको देना ही देना है। तो ज़्यादातर लोग जो है अपनी ज़कात रमज़ान में निकालते हैं, क्योंकि जानते हैं अल्लाह पाक रमज़ान में बहुत ज़्यादा सवाब कई गुना बढ़ा देता है। हमारी फ़र्ज़ इबादतों का सवाब कई गुना बढ़ जाता है, हमारी सुन्नत हमारी नफिल का सवाब जो है फ़र्ज़ के जैसा कर देता है। तो अपने आप को पाक साफ़ रखें,
अपने आप को बावज़ू रखने की कोशिश करें कि वज़ू जो है मोमिन का हथियार है। कोशिश करें अपने आप को खामोश रखें, खामोशी में ज़िक्र अल्लाह का करते रहें। अपने वक्त को ज़्यादातर कुरान की तिलावत में लगाएं, क्योंकि कुरान की जब हम तिलावत करते हैं तो गोया अल्लाह से ही गुफ्तगू करते हैं। नमाज में हम अल्लाह के रूबरू होते हैं, तो ज़्यादातर अपना वक्त ऐसे गुजारें। फिर अभी रमज़ान चल रहा है इंशाल्लाह, फिर अभी इसी रमज़ान पे ही हम दुआओं का जिक्र करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको अपनी दुआओं की लिस्ट बना लेनी है और अल्लाह ताला से मांगते रहना है, अल्लाह बहुत देने वाला है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो पे बात करते हैं इसी टॉपिक पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें और दूसरों के लिए दुआ करें। वो आपके लिए खुद दुआ बन जाती, फरिश्ते उसमें आमीन कहते हैं। ठीक है, और मुनासिब लगे अगर चैनल हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अपनी अच्छे अच्छे कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप पसंद करते हैं, कैसी लगती है हमारी वीडियो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह।